नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम सिर्फ सिलाई नहीं सीखेंगे बल्कि एक बहुत जरूरी बात भी करेंगे। वो किस बारे में बात करेंगे? हम टाइम को कैसे मैनेज करें ताकि हम अपने दिन में ज्यादा काम आसानी से और बिना थके कर सकें। जैसे सिलाई में हर टांका सही जगह और सही समय पर लगना जरूरी होता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में हर काम सही समय पर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, सिलाई और टाइम को कैसे मैनेज करें अपने टाइम के साथ। सोचिए, अगर आप सिलाई करते समय बिना माप के, बिना सोचे समझे कपड़े को काट देंगे तो क्या होगा? कपड़ा खराब होगा, मेहनत बर्बाद होगी। तो इसलिए टाइम की का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप बिना प्लान के दिन शुरू करते हैं तो समय हाथ से फिसल जाता है और दिन के अंत में सिर्फ थकान और अधूरा काम ही रह जाता है। जैसे सिलाई में हम पहले कपड़े को नापते हैं, उसका पैटर्न तैयार करते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं, उसको अच्छे से सोच समझ के। तो उसी तरह ही हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, अपने सोच समझ के। अपना टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, तब आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओगे। ठीक है ना? अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, हर सुबह अपना, जैसे हम मशीन को साफ करते हैं, उसको चलाने के लिए उसमें धागा डालते हैं, ठीक है, उसी तरह हमें भी अपने दिमाग को चलाने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट जरूरी है बहुत ज्यादा, जिसे हमारा भी दिमाग मशीन की तरह साफ रहे। ठीक है, एक डायरी या पेपर पे 3-4 बड़े काम लिख लीजिए जो आपको करने हैं, कि आज ये काम मुझे बहुत जरूरी है कंप्लीट करने हैं और ये तो मुझे हर हालत में कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से अगर आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे ना, तो आपका अपना काम कर सकते हैं, कम समय में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको थकान भी नहीं होगी और आप काम भी ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे किसी ड्रेस को हम एक साथ में तो नहीं सिल सकते, उसके 3-4 स्टेप बनाने पड़ते हैं। ठीक है, आप एक ड्रेस छोड़ो, आप एक सिंपल सूट को ले लो। आप जैसे पहले उसकी कटिंग करोगे, फिर सलवार की कटिंग करोगे, तो ऐसे ही आप अपने टाइम को मैनेज करो कि आपको पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका अगला स्टेप क्या होगा और आपका समय बचेगा और काम जल्दी खत्म होगा। और आपने ये कभी देखा है कि कपड़ा सिलते समय हम एक ही बार में पूरी ड्रेस नहीं बना लेते। अगर आप कोई अच्छी सी ड्रेस बनाने लगो तो आप, चाहे आप कितना भी काम कर लें, तो आप उसे एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके भी हमें छोटे छोटे स्टेप बनाने पड़ते हैं, कि आज तो हम उसको अच्छे से फ्रेश माइंड से कटिंग करेंगे, उसके बाद उसका गला कैसा बनाना है, डिजाइन कैसा करना है, उसमें क्या डिजाइन करना है, तो इन सब के लिए हम उसको छोटे छोटे स्टेप में बांट लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम अगर कोई ड्रेस बनाए तो उसको 2 या 3 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसको ये नहीं है कि जल्दबाजी में तो फिर अच्छी नहीं ना बनती। ऐसे ही फिर छोटे छोटे काम भी अपने घर के हो जाते हैं, तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। इसी तरह हमें अपने काम को ना टुकड़ों में बांट बांट के ही हमारा टाइम अच्छे से सेट होगा। इसमें हम काम में ज्यादा कर सकते हैं, तो एक एक करके ऐसे खत्म करें तो काम भी जल्दी होगा और आपका टाइम भी बचेगा। और बीच बीच में 5-5 मिनट का तो ब्रेक ले लो, क्योंकि दिमाग भी सेट हो जाता है, दिमाग फ्रेश रहता है। और जब हम अपना सिलाई का काम कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए, एक ही बात बता देती हूँ। सिलाई करते समय अगर बार बार फोन बजता रहे, कोई आकर बात करने लगे, तो क्या हमें फोकस कर पाते हैं? तो फोकस नहीं कर पाते और बीच बीच में काम हमारा कहीं ना कहीं छूट जाता है, बातों में लग जाते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो तो अपने टाइम को में भी यही मैनेजमेंट होता है टाइम का। काम के समय अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना जरूरी है, तो आपके पास अगर कोई कॉल आ रही है या कोई जरूरी कॉल नहीं है, तो ये सब फोन को साइलेंट में रख दो। अगर आप ज्यादा फोन देख रहे हैं कि रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो इससे भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको भी आप साइड में रख सकते हैं, जिससे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं।
ठीक है। जैसे हम कपड़े पर सीधी लाइन खींचते हैं ना, तो वैसे ही अपने काम की लाइन भी सीधी रखनी होती है। अगर आप अपना टीवी में, फोन में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये आपका बहुत टाइम वेस्ट जाता है। इसमें आप अपना एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते और ना ही ऐसे किसी काम में दिल लगता है। ठीक है। तो क्यों आदत पड़ जाती है अपना टीवी देखने की, फोन रील्स स्क्रॉल करने की। तो इस टाइम को भी हमें बचाना चाहिए और अपने काम में ध्यान देना चाहिए। जैसे हम एक अच्छी ड्रेस को एक दिन में ही नहीं बना सकते, तो उसी तरह अच्छी आदत भी एक दिन में नहीं बनती। तो उसके लिए हमें अपना थोड़ा थोड़ा समय हर रोज निकालना पड़ता है। हर रोज टाइम को मैनेज करना पड़ता है। एक दिन थोड़ा होगा, अगले दिन उससे थोड़ा ज्यादा होगा, तो इस तरह आप देखना, तो कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क दिखने लगेगा। ठीक है। आप जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसमें आपका मन भी लगेगा और आप पहले से ज्यादा कर पाएंगे। ये आप करके देखना, तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। और सिलाई में भी तो हम जैसे हर टांके पर भरोसा करते हैं कि वैसे ही हमें अपने हर मिनट की वैल्यू को समझना चाहिए। ठीक है। अपने हर मिनट की वैल्यू को समझेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। और अगर आप सिलाई कर रही हैं या कोई भी एक्स्ट्रा काम कर रही हैं अपने घर के काम के अलावा, तो अगर आप सोच रहे हैं कि उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता, तो आप एक दो दिन लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको क्या काम करना है। तो ऐसे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। आपको आदत पड़ जाएगी कि मुझे अपने घर के काम के साथ 1 घंटा या 2 घंटे मुझे एक्स्ट्रा काम को जरूर देने हैं। तो आप डेली उस काम के लिए टाइम निकाल पाओगे, अगर आप 2-4 दिन ऐसा कर लोगे शेड्यूल बना के। ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए, आप अपने दिन को ना ऐसे मैनेज करेंगे तो आप एक अच्छी, एक खूबसूरत ड्रेस, एक अच्छा डिजाइन बहुत ही अच्छे से परफेक्टली बना सकते हैं, अगर आप टाइम मैनेज करके काम को स्टार्ट करना सीखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज से सिलाई करते समय सिर्फ धागे को ही नहीं बल्कि अपने सपनों को भी जोड़ी, ताकि हर दिन आप अपने सपनों के अच्छे डिजाइन, अच्छी ड्रेस परफेक्ट बना सकें। तो गाइस, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी स्टिचिंग।